दिल्ली गुरुग्राम में नए साल के मौके पर सड़कों पर भीड़ का उमड़ना नया कल्चर बन गया है, लेकिन इस बार ओमिक्रॉन के खतरे के चलते प्रशासन और सरकार की तरफ से सख्त हिदायतें जारी की गई हैं, जिसके तहत रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। गुरुग्राम जिला उपायुक्त ने बताया कि कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी करने वालों और 11 बजे के बाद सड़कों पर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई के लिए हिदायतें जारी हो गई हैं। देखिए, किसी भी प्रकार का हुड़दंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में बड़े क्लियर निर्देश पुलिस विभाग को भी हैं और माननीय सीपी साहब ने भी इस मामले में कड़े निर्देश दे रखे हैं। इसके अतिरिक्त कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर सरकार ने भी कह रखा है कि नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो 11 बजे के बाद तो वैसे भी किसी प्रकार की आवाजाही जब तक कि एसेंशियल पर्पसेस के लिए ना हो, सड़कों पर या बाहर अलाउड नहीं होगी। तो किसी भी प्रकार का यदि हुड़दंग या कुछ भी ऐसा पाया जाता है तो उससे सख्ती से निपटा जाए। नाइट कर्फ्यू का मतलब है कि 11 बजे के बाद सड़कों पे किसी भी प्रकार से कोई भी अनावश्यक रूप से ना घूमता हुआ पाया जाए, वो चीज अलाउड नहीं है। तो पार्टी कोई आवश्यक चीज नहीं है, तो बाहर सड़कों पर कोई भी हमें 11 बजे के बाद बाहर अनावश्यक रूप से घूमता हुआ अलाउड नहीं। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता सुशील सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, जश्न पर यह कर्फ्यू बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वक्त बाहर एक नया बहरूपिया है, कोरोना का बहरूपिया ओमिक्रॉन, जो सबके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अनामिका, देखिए, जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और गुरुग्राम में भी आज से एक हफ्ते पहले का जिक्र करें तो एक हफ्ते पहले 6 से 7 तक कोरोना पॉजिटिव केसेज की संख्या आया था, उसके बाद अब 70 तक पहुंच गया है। और ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट भी लोगों को काफी डरा रहा है। और 25 दिसंबर को हमने देखा कि किस तरह से लोग कोरोना गाइडलाइन को पालन नहीं कर रहे थे और सड़कों पे थे और जश्न मना रहे थे, घूम रहे थे। उसको देखते हुए आज गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर ने आदेश जारी किया है और कहा है कि नाइट कर्फ्यू मतलब नाइट कर्फ्यू, यानी 31 दिसंबर की रात जो गुरुग्राम में अमूमन सड़कों पे जो हुड़दंगबाजी होती है और जिस तरह से लोग जश्न मनाते हैं, पब बार में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं और पूरे गुरुग्राम में जश्न का अलग माहौल होता है, लोगों की भीड़ होती है और खासकर दिल्ली एनसीआर के लोग भी यहाँ रुख करते हैं। और इस बार भी अनामिका बेहद अहम इसलिए है कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है रात 10 बजे के बाद और गुरुग्राम में वो सारे लोग रुख करेंगे और यहाँ पर आकर जश्न मनाएंगे। तो उसको देखते हुए डीसी ने आदेश जारी किया है कि पब बार को बंद तो नहीं कराया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया। मैंने जब सवाल इस बाबत किया कि क्या पब बार को बंद कराएंगे वो, तो उन्होंने कहा कि पब बार से मतलब नहीं है, हमें सड़कों से मतलब है, सड़कों पर हुड़दंगबाजी से मतलब है और ज्यादा से ज्यादा भीड़ का मतलब है। अगर यहाँ पे सड़कों पे कोई 11 बजे के बाद मिलेगा तो निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई होगी। जब हमने इस पर सवाल पूछा कि जो अमूमन लोग मनाते हैं रात 12 बजे के करीब में, तो क्या उनके लिए क्या अलाउड है, तो उन्होंने कहा कि जो कोविड गाइडलाइन जारी किया गया है उसके तहत ही मॉल्स हो या फिर पब्स हो, बार्स हो या जहां भी गैदरिंग लोग कर रहे हैं, कोई आयोजन कर रहे हैं, तो उसमें यह देखा जाएगा कि कोविड गाइडलाइन का वो पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और साथ ही 11 बजे के बाद उस सड़कों पर नहीं निकलेंगे। ऐसे में अनामिका सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो शख्स रात 11 बजे या 12 बजे वहां पार्टी मनाएगा और जैसे ही बाहर अपने घर जाने के लिए निकलेगा तो जाएगा कैसे? सड़कों पे पुलिस तैनात होगी, नाके लगे हैं और उस दिन बेहद सख्ती की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर उन पर कानूनी कार्रवाई, लीगल एक्शन पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। जी ठीक है। उपायुक्त ने किस तरह से निर्देश जारी किए, उन्होंने क्या क्या सख्ती बरतने के लिए कहा है, ये हमने बतौर उनकी जुबानी सुनाया भी है, लेकिन इन निर्देशों को किस तरह से फॉलो करवाया जा रहा है, लोगों का अगर हम बात करें, जो आम लोग हैं, जो सड़क पर हैं, जो रोजाना घरों से निकल रहे हैं रोजगार के लिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, वो इसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल अनामिका, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमने भी देखा है कि आदेश जारी होते हैं लेकिन उस आदेश की पालना नहीं हो पाती है। पुलिस उस तरह से मुस्तैद नजर नहीं आती और यही कारण है कि कहीं ना कहीं चाहे कोरोना हो या फिर कोरोना का वेरिएंट डेल्टा हो या फिर अब ओमिक्रॉन हो, ये लगातार पांव पसार रहा है और लोगों में लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में नए साल का जश्न है, सबकी नजर है। जो अमूमन दिनचर्या की बात आपने की, तो दिनचर्या नाइट कर्फ्यू गुरुग्राम में
रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगाया गया है। तो ऐसे में उस दौरान सबसे ज्यादा सख्ती देखी जा रही है और देखी जाएगी। जो 2-3 दिनों का वक्त होता है, जिसे कहते हैं कि चाहे वो 30 दिसंबर हो, 31 दिसंबर हो या 1 जनवरी हो, लोग घरों से बाहर रहते हैं, छुट्टियां होती है, घरों से बाहर निकलकर जिस तरह से गैदरिंग करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, आयोजन करते हैं और उसमें कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जाती है और उसमें पुलिस कितनी सख्त हो पाती है, यह देखने वाली बात है। और लोगों से भी यह अपील है कि जिस तरह से डीसी ने खुद अपील किया है कि वो 11 बजे तक अपना जश्न मनाएं और कोविड गाइडलाइन को पालन करते हुए मनाएं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब कुछ आवश्यक है। साथ ही आपको अनामिका बता दें, आपने भी देखा होगा गुरुग्राम में किस तरह से गुरुग्राम में जश्न का माहौल होता है। और आपने 31 दिसंबर की बात करें तो पूरे साल कई ऐसे लोग हैं जो इंतजार करते हैं और जो जिस तरह से गोवा या दूसरे जगह लोग जाते हैं वैसे गुरुग्राम का रुख करते हैं और यहाँ आकर हम लोग देखते हैं और दर्शकों को भी कई बार हमने लेकिन दिखाया है। परिस्थितियां पहले जैसी नहीं है सुशील, लोगों को कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि अब परिस्थितियां पहले जैसी नहीं है। नए साल के जश्न की चमक में हमें ओमिक्रॉन की धमक, कोरोना की धमक को भी याद रखना होगा। जश्न मनाने के चक्कर में हम ओमिक्रॉन को अपनी चौखट नहीं लांघने दे सकते, दावत नहीं दे सकते कि हम दावत उड़ा रहे हैं, तुम हमारी दावत उड़ाओ। लोगों को यह समझना होगा। प्रशासन की मुस्तैदी दिख रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस मुस्तैदी को किस तरह से अमली जामा पहनाया जा रहा है, इस पर भी बात होगी। उपायुक्त साहब ने कहा है, चेताया है प्रशासन ने, लगातार हम पुलिसकर्मियों को भी देख रहे हैं, लोगों को समझाते बुझाते, लेकिन नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। किसी तरह की कार्रवाई अभी तक आपने देखी है क्या? क्योंकि अभी जब मैं दफ्तर पहुंची हूं, मैंने सैकड़ों लोगों को देखा जिनके चेहरों पर मास्क नहीं था, मैंने पुलिसकर्मियों को भी देखा, लेकिन किसी का चालान होते हुए मुझे नहीं दिखा। बिल्कुल आपने सही कहा अनामिका, और इस बाबत हमने आज गुरुग्राम पुलिस से भी, वहां जो आला अधिकारी थे उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे सख्ती बढ़ाई जा रही है। हालांकि जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक रात को अभी नाइट कर्फ्यू है और हम उसको इम्प्लीमेंट ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। साथ ही जो मार्केट कमेटी है या बाजार है वहां पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग आए तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें और बचने की कोशिश करें इस ओमिक्रॉन से। और साथ ही जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, सैंपलिंग की संख्या में इजाफा किया गया है, जो कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं लोगों के उसमें इजाफा किया गया है, लेकिन अभी वो सख्ती नजर नहीं आ रही है। चाहे वो हम सदर बाजार की बात करें या फिर मैं मॉल की बात करूं, एमजी रोड की बात करूं, जहां भीड़ भाड़ अमूमन होता है, तो वहां लोग इसको अभी भी लापरवाही के रूप में ले रहे हैं। और शायद यही वजह है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होना शुरू। मैं बाजार वाले पॉइंट पर आ रही थी कि जो तमाम सख्ती बढ़ते जा रहे हैं, जो ये कहा जा रहा है प्रशासन के तौर पर कि हम धीरे धीरे सख्ती की तरफ जा रहे हैं, ताकि लोगों को एक बार फिर से याद दिलाया जाए, बताया जाए उनको, एक बार फिर से जहन में ये याद ताजा की जाए कि कोरोना अभी है, कोरोना गया नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और आपके अपनों को खतरा ना हो तो आपको कैसे सजग रहना होगा, इसके तहत ये निर्देश जारी हो रहे हैं। तो बाजारों का पॉइंट ये था कि क्या ऑड इवन के लिए कुछ निर्देश जारी हुआ है कि ऑड इवन नंबर्स के दुकान खुलेंगे, या अभी बाजार प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, वहां कोई सख्ती नहीं है? बिल्कुल, देखिए अनामिका, अभी ये दिल्ली में लागू हुआ था कि ऑड इवन के तहत दुकानें खुलेंगी, लेकिन गुरुग्राम में इस तरह का कोई आदेश अभी तक लागू नहीं हुआ है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर ने सोमवार को एक बैठक की थी जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के भी लोग थे और उसमें यह फैसला लिया गया था कि जितने भी मार्केट कमेटी हैं उन सबको यह दिशा निर्देश जारी किया जाए, RWAs को एक दिशा निर्देश जारी किया जाए कि वे लोग अपने यहाँ सख्ती बरतें। अगर कोई भी ढील वहां मिलती है तो निश्चित तौर पे उन पर कार्रवाई होगी। तो यह आदेश तो जारी बड़ा सवाल सुशील यहीं पर उठ खड़ा होता है कि दिन में हम भीड़ का हिस्सा होंगे, बिना मास्क पहने होंगे, ना हमने मास्क पहना है ना सामने वाले ने मास्क पहना है, और लोग नहीं पहन रहे हैं क्योंकि उन पर सख्ती नहीं बरती जा रही है, पहले की तरह चालान नहीं हो रहा है। दिन भर अगर ये प्रक्रिया जारी रहेगी तो हम नाइट कर्फ्यू से ओमिक्रॉन का क्या बिगाड़ लेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, कई लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर रात को क्या कोरोना का जो मच्छर है या कोरोना है वो ज्यादा तेज हो जाता है या लोगों के ऊपर कार्रवाई करता है, पुलिस दिन में कार्रवाई नहीं करती। तो ये सवाल है और हम भी देख रहे हैं कि इस डीसी जो आदेश है उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। जी
बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को भी ये समझना होगा। और इस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं क्या? अगर बात करें, आप गुड़गांव के चप्पे चप्पे से रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता है कहां के लोग ज्यादा सजग दिख रहे हैं और कहां पर जागरूकता की कमी है। कुछ एक जगह आप बता पाएंगे जहां पर जाने से उन समझदार लोगों को बचना चाहिए, जहां पर ऐसे नासमझ लोगों की भीड़ है जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। हालांकि इस मंच से हम लगातार अपील करते हैं कि सभी को मास्क पहनना चाहिए। आप बताइए कहां पर जाने से लोगों को बचना होगा। सुशील, चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो इस तरह की लापरवाही आप लोग बिल्कुल भी मत बरतिए। याद रखिए कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। नए साल का जश्न सभी के लिए है, आप भी वेलकम कर रहे हैं, हमें भी नए साल के स्वागत का इंतजार है। लेकिन सावधानी, आपकी सुरक्षा अपनों की, यह आपको याद रखना होगा। सावधानी के तहत इस जश्न को मनाएं। एक बार फिर हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि नए साल के स्वागत की चमक में आप कोरोना की धमक को बिल्कुल भी मत भूलिए। आप दावत कीजिए, लेकिन किस तरह से आपको दावत करना है कि कोरोना को दावत ना मिले, ये भी आपका अपना विवेक होना चाहिए।